हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे लिए बहुत जल्दी हो गई है ये सुबह। मैं सच में मतलब इतनी जल्दी मैं बहुत ही कम ऐसे मौके हुए हैं, बहुत ही स्पेशल ऐसे मौके हुए हैं जिनमें मैं इस तरह से इतनी जल्दी उठा हूँ। आज वो मेरे लिए मौका है, आज वो स्पेशल दिन है। एक तरीके से मैं आपको सच बताऊं, हाँ इसे मैं स्पेशल कह सकता हूं, क्योंकि आज मेरे पास ट्रेनिंग करने आ रहे हैं इस शहर के, यानी ग्वालियर शहर, ग्वालियर अंचल के सबसे प्राउड, एक तरीके से सबसे ज्यादा डिफरेंट ऑरा रखने वाले अर्पण राउत। अर्पण राउत के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, बट उनसे मिलना ही और उन्हें देखना ही उनकी परिभाषा है। वो सब कुछ तकरीबन ये समझिए, वो इतने ज्यादा पढ़े हुए हैं, इतने ज्यादा चीजों को वो जानते हैं कि बहुत सारी बातों में मतलब वो अच्छों को डिबेट में निपटा दें। ठीक है, तो आज हमारे पास वो ट्रेनिंग करने आ रहे हैं और उनका आया है ऑर्डर कि जनाब आ रहे हैं सुबह बहुत जल्दी और उनको ट्रेनिंग करनी है। सो हम उन्हें ट्रेनिंग कराएंगे और आज का व्लॉग बहुत ही सटल, बहुत ही शांतिपूर्वक वाला होगा। मैं उनको ट्रेनिंग कराऊंगा और अपना जो एक्सपीरियंस, जो वेटरन बॉडी बिल्डिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है, या वेटरन बॉडी बिल्डर्स को जो तैयार करने का मेरा एक्सपीरियंस है, या एक एज के बाद लोग जो ट्रांसफॉर्म करते हैं और करवाते हैं, मैं उन चीज़ों पर ये व्लॉग बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप एक एज से ऊपर निकल चुके हैं, मतलब 40-45 के आसपास कहीं आप जा चुके हैं, तो आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट व्लॉग हो सकता है। जबरदस्त बना रहे हैं भाई। अरे बिल्कुल यार, तो आग लगा रहे हैं, रही चेसिस में तगड़ी है। सेम फीलिंग मेरे साथ में। अरे वाह सही है। तो आज इनका चेस्ट है, यानी अर्पण भाई का चेस्ट है और आपके आर्म्स है, राइट? तो मैं उन्हें पूरा सेट करा रहा हूँ। ठीक, जो पहला सेट आपका हुआ करता था वैसा एक सेट इनके लिए, ठीक है, अरेंज, और फिर अपन चेंज करें। आप करवाओ, क्योंकि ये चेस्ट जबरदस्त चेस्ट है, इसको और बड़ा करवाओ। बाकी हमारे तो छोटे छोटे। हमारे 3 सेट और चौथा सेट हम थोड़े से कम वेट पर लेंगे, यानी इसको हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे। और अब आएगा सही सरप्राइज, जो इनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। हम इनके हाथों का स्टैंस, यानी डिस्टेंस, हम करेंगे दूर और बढ़ाएंगे ज़्यादा ब्लड का फ्लो, बिकॉज जैसे ही आप दूर कर देंगे अपने हाथों के स्टैंस, आपका जो चेस्ट का इवैक्यूएशन है वो और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो एकदम शानदार हो जाएगा। देखिएगा, अब जो है वो लास्ट सेट है, यानी जो अभी अपन ने किया था, हम पहले 5 के काउंट में गए थे, फिर 4 के काउंट में गए थे, अब हम 3 के काउंट में जाएंगे। पर जो आखिरी के आपके 5 रेपिटेशंस होने वाले हैं, वो 5 रेपिटेशन होंगे आपके ब्रॉड स्टांस से। स्टार्टिंग ब्रॉड से, ठीक है, सबसे आखिर, है ना? और एसेंट्रिक का ध्यान।
हिसाब से चेस्ट काफ़ी फ्लेक्स हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो चुका है, ठीक, एंड पम्प्ड है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके वेरिएशंस हैं अलग अलग, जैसे अभी अपन ने एक वेरिएशन किया है, ऐसे इसका वेरिएशन होता है कि हम जो है वो पहले 15 डिग्री पे रखते हैं, फिर 30 डिग्री पे रखते हैं, फिर 45 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। जिस वजह से हर बार चेस्ट, क्योंकि हर किसी का जो चेस्ट है ना वो एक तरीके से, अगर देसी भाषा में बात करूँ तो ये जो बीच का चेस्ट है यानी मीडियल चेस्ट, और वैसे अगर प्रॉपर साइंटिफिक बात करूँ तो जो लोगों का माइक्रो पेक्टोरल है वो जल्दी भर जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो आपका बहुत जल्दी होने लगता है और आप थक जाते हैं। बट जो मैक्रो एरिया है चेस्ट का वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी जो मैक्रो पेक्टोरल है, अगर एक बार वो हिट हो गया तो आपका चेस्ट एलिवेट होता है। अच्छा। और आपको हर बार जो है वो ये मूव मिलता है कि मैं और कर सकता हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ। अब क्या करना है, जो अभी आपने किया उसमें आपका ये दिख गया कि शोल्डर ब्लेड्स कितना काम कर रहा है, आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंच गया कि मुझे अब करना क्या है, ठीक है ना। अब जो सीखने वाली चीज़ है वो क्या है, सेम हम बैठेंगे उसी तरीके से, ठीक है, जितना हम बाहर बैठ सकते हैं हम वैसे बैठेंगे। यही हमारा पाम होगा, ठीक है। ये देख लीजिए मैं कैसे रखा हुआ हूँ, ये मेरा पाम का स्टांस है, ठीक। चेस्ट का लोड गारंटी आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकता, ठीक ना। अब आपके लिए अपन इसे चलाएंगे FST 5 की तरह, यानी 5 रैप एंड 5 होल्ड, 5 4 3 2 1, फिर 4 रैप, ठीक, फिर 4 होल्ड, फिर 3 रैप 3 होल्ड, 2 रैप 2 होल्ड, all the best. Now we count for 5 4 3 2 and hold. 5 4 3 2 1, go for 4 4 3 2 and hold. 听到？Cool. मैं 100 किलो की बेंच मार रहे थे, तो अभी ये पंप नहीं आ रहा था, मैं तदर हो रहा था। नहीं वही मार रहा था। दूसरी एक्सरसाइज 50-50 के डंबल, अभी मैं 30 तक की भी नहीं लिए और इतना खतरनाक पेन हो जाता है, उसके बाद 35 के बाद जाने की इच्छा भी नहीं होती। भूल गया ना 50 डंबल। जब से यहाँ आया हूँ होता है ना, सच में कुछ नहीं उससे। जब से यहाँ आया हूँ 50 किलो का डंबल भूल गया। अब तो लगता है कि यार नहीं, अभी एनी टाइम बिजनेस बना ना, वहाँ गए 40 किलो का डंबल था, तो इससे क्या हुआ हमारा यार, 50 मंगा, 50 अब वो तो कह रहा 60 मंगा रहा हूँ, पर अब समझ में आ रहा है नहीं 35 में कम हो जाएगा। मैं देख ली पिछले 1.5 महीने से, 1-6 महीना हो गया, 35-40 तक हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है जॉइंट हेल्थ, सबसे ज़रूरी है जॉइंट हेल्थ। जो गलतियाँ आप, मैं या हम सब कर चुके, ठीक है, जॉइंट हेल्थ की कभी ध्यान नहीं रखा, सिर्फ ये था कि कौन उठा रहा, अच्छा तू 100 उठा रहा है, 110 तो मैं 5 4 3 2 एंड अच्छा। चलो, ये अच्छी बात है कि ये जितने मतलब सॉरी टू से, बट जितने पुराने चावल है ना, इनकी खुशबू अलग ही है।
वो मज़ा बहुत प्यारा आ रहा है जो मुझे आ रहा है ट्रेनिंग कराने में। बिकॉज जब मैं बिगिनर को ट्रेनिंग कराता हूँ ना, सवाल बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, पर मुझे मज़ेदार इस चीज़ का लगता है कि इन लोगों के जो सवाल है ना वो ज़्यादा मेच्योर्ड है। हाँ, गलतियाँ सब ने की हैं, जो छोटी एज के हैं वो अभी कर रहे हैं, ये करके ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, कच्चे चावल नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि जब अपन लगाते हैं ना तो अपन ये सोचते हैं आज भाई जी कह दे कच्चे चावल है तो बच जाएंगे। सही है। बचने का कोई रूल नहीं है। नहीं, बट आज बहुत दिन बाद उनका मेरे साथ एक 3 महीने ब्रेक था ना मेरा। अच्छा अभी 20 दिसंबर से शुरू किया मैं दोबारा। हाँ, अच्छा, अभी बीच में तो मैं बढ़िया देख रहा था। टोटल ब्रेक था मेरा। ओके, तो पुराने बढ़िया खाना पीना सब चल रहा था। पुराने वीडियोस होंगे फिर। जबरदस्त तरीके से लग रहा था। मैंने कहा भाई आएगा हालांकि मैंने फील कर लिया है बिल्डिंग बहुत तगड़े तरीके से तैयार है। अरे थोड़ी बिल्कुल फिनिशिंग बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग की जरूरत है बस थोड़ी। पूरी तरह से। पेट बहुत आया था बहुत जल्दी। मेरा मैं कैसे लेके आया था वही सेम आज की स्थिति ये मतलब इनका ये यहाँ के है ना, ये देखो ये ऐसा आ रहा था, ये लटक रहा। आज कम से कम फैट खत्म हो गया, हैप्स ना आए आ जाएंगे बस। तो वो जो था कि मेरे को हैप्स नहीं चाहिए, बस मेरे को क्लीन करना है इसको, वो हो गया लगभग। बहुत अच्छा लगता है। शर्ट बड़ा अच्छा लगी। अच्छा मजा आता है। और फिर साहब की तो बड़ी की बात है। सही, हम डंबल्स को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, पावर प्रेसेस में आप वर्टिकल रखते हैं, ठीक है। राइट? तो वर्टिकल में हम डंबल्स को जोड़ेंगे, ठीक? अच्छा हाँ, प्रेस। करेक्ट, हम उन्हें जोड़ेंगे और उनका जो एक तरीके से जो रोलिंग इफेक्ट है ना, घूमने वाला, हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम जाएंगे ऐसे और आएंगे घुमाते हुए ऐसे। खिचड़ी तो है जो कुछ है कहते हैं गरम मसाला ये नमक की तरह जरूरी है। 70% डाइट, आहा, तो वो सब किचन का ही तो है। वो किचन से निकल गया। 1 2 3 5 रिपीटेशन एसेंट्रिक्स। इसकी हंसो नहीं, देखो ऐसे ही। मैंने कहा था इतना सिंपल कैसे दे सकते हैं। बस रेवोल्यूशन लगाओ। हंसो नहीं यार। मैं भी ये कह रहा था, रहता था मैं भी। देखो मैंने वादा किया था कि ये वाला व्लॉग ना बिल्कुल मस्ती नहीं होगी, बहुत सीधा सीधा व्लॉग मारेंगे। यस, स्लो 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 एंड लो, ये स्लो और स्लो और स्लो और स्लो एंड गुड 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 गुड। ये अरे आपने वेट बढ़ाया भी और वहीं लगा दिया। क्योंकि अलग बता रहे थे ना 3 करेंगे, तो मैंने कहा पता चला मैंने ज़्यादा लगा लिया हो। नहीं नहीं, क्यों मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा करूँ। ओके, सबसे पहले बॉडी के पास, ठीक है, यानी लैट के जो शोल्डर ब्लेड है ना, लैट के पीछे यहाँ से प्रेस करेंगे, ठीक है। दूसरा ओवर हेड की तरफ, तीसरा हैंड पंप की तरफ, ठीक। तो डायनामाइट प्रेसेस, इसे डायनामाइट प्रेसेस कहते हैं, ठीक है। ये ओवरहेड प्रेस डाउन हो गए, ठीक, और ये क्लासिक प्रेस डाउन, राइट। मैं ऐसा करता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए सरप्राइज। अरे यार ये सरप्राइज ना दिया करें, सरप्राइज बहुत खतरनाक होते हैं इनके। सुनो, नॉर्मल अर्पण भाई नॉर्मल लगा रहे थे, ये लगानी है 3। मैंने कहा ठीक है रुको सरप्राइज लेके आता हूँ कुछ। मैंने कहा यार सरप्राइज कुछ अलग लेके आते हैं, इतना खतरनाक होता है वो। लेना प्रेसेस की तरफ। कहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं, बस बस बस, लास्ट तक। गुड, go for last one, 4 3 2 go for up, go for last 3 2 जब गुड, हार्ड वर्क। हाँ,
Slow and go. Yes, slow. Slow. And go. Slow. And go. Last. आइसोलेट बनाओ ये बहुत है This exercise is precisely for the short head of tricep. It's like the front head of tricep, right? Into the precise, this is just to make the horseshoe in the precise shape. ये उसी के लिए हिंदी में समझा दूँ तो ये horseshoe जो बनता है ये उसके लिए है और बेस्ट एक्सरसाइज अब तक मेरे करियर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पिलर ट्राइसेप। इसका काम ही यही है कि ट्राइसेप लोगों के बड़े ज़रूर दिखते हैं, हो सकता है कि आपको बहुत बल्जी और बहुत शानदार से ट्राइसेप दिखाई देते हो, बट व्हेन दे फ्लेक्स, जब वो फ्लेक्स करते हैं हक देते हैं, बहुत ही गंदा ट्राइसेप दिखता है उनका सिर्फ लॉन्ग हेड अच्छा दिखता है, बाकी उनके ट्राइसेप में ऐसा कुछ भी स्ट्राइप्स नहीं दिखते, फाइबर नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसके लिए द बेस्ट एक्सरसाइज एवर। ठीक, यहाँ आप आराम से अपने जो हाथ हैं उनको पूरी तरह से आप रोटेट कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं और इतना आप स्ट्राइक दे सकते हैं जिसकी वजह से आपके फाइबर्स न चाहते हुए भी, अगर वो कहीं ऐसा है कि आप जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं है, आपके ट्राइसेप उतने खिल के नहीं बाहर आते हैं, देन टू वो आपको इतना तो बेहतरीन बना देते हैं कि आप फ्लेक्स करें तो सुंदर। हाँ जी, तो ये व्लॉग हो गया है साहब यहाँ ख़त्म। छोटी बड़ी बात में अभी हम कुछ ना बात करते हुए हम इसी व्लॉग से रिलेटेड अगर बात करें तो मुझे ज़्यादा ठीक रहेगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। जिस चीज़ के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ या जिन चीज़ों की वजह से मैं यहाँ यूट्यूब पे आया हूँ वो बात हम कर लें तो बेहतर रहेगा। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। वेटरन बॉडी बिल्डिंग, या वेटरन बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दीजिए, हम वेटरन फिटनेस की हम बात कर लेते हैं। वेटरन फिटनेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मुझे कोई चीज़ मैंने सीखी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने सीखा है, वो सबसे ज़रूरी बात जो मुझे समझ में आई है वो समझ में आई है साहब कि एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, यानी आपकी खुद की जो ताकत है, वो गिरना शुरू हो जाएगी। पर क्योंकि आप फिटनेस में हैं तो थोड़ी सी ताकत आपके पास बाकियों से जो फिटनेस में नहीं है उनसे थोड़ी ज़्यादा होगी। पर यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो एक चीज़ की आती है जो पूरे व्लॉग में तकरीबन बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम में आपने देखा होगा कि एक एज के बाद
थकते बहुत हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग फील होता है। नाउ 2-3 पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं और इस व्लॉग को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। ज़रूरी बातें हैं साहब, ज़रा आराम से सुनिएगा। और आपके पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स की हेल्थ के लिए, आपके पेरेंट्स के फ्यूचर के लिए, यानी आगे जो एज वो अटेन करने वाले हैं, उन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपसे करने वाला हूँ। तो नोट करते भी जाएंगे, बेहतर रहेगा, या दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। पहली बात, मसल हमारे लिए ज़रूरी है रोज़मर्रा के काम करने के लिए। मसल का मतलब ये नहीं है कि हम बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं। मसल्स का मतलब ये नहीं है कि हम चौड़े हो गए हैं, या हम जो है वो बड़े हो गए हैं, या ग्रोथ है या समथिंग, या हम जो है वो नॉर्मल फंक्शन जो लाइफ के हैं वो हमें करने में प्रॉब्लम आएगी। मसल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके डे टू डे फंक्शंस करने के लिए। अगर आपको चेयर से भी उठना है ना तो मसल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ग्लास भी उठाना है ना तो मसल की ज़रूरत पड़ेगी, आपके यानी ओवरऑल बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं और डेली फंक्शंस को पूरा करने के लिए आपको मसल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको मसल बचाकर चलना है फॉर अ longevity ऑफ दैट योर एज, राइट। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका मसल लॉस होता जाएगा। उस लॉस को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको मसल को खाना खिलाना यानी प्रोटीन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से ही ध्यान रखेंगे सभी मेरे दोस्त कि आपके पेरेंट्स को आप प्रोटीन का प्रॉपर रिक्वायरमेंट कर देंगे, चाहे कैसे भी आपकी ज़िद हो, आप समझा सकें, आप जैसे भी कन्विंस कर सकें, आप प्लीज़ उनको कैसे भी करके उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उनकी मसल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे। ये आपका अपना ज़िम्मा है, कोई और नहीं आएगा आपके पेरेंट्स के प्रोटीन रिक्वायरमेंट या आपके पेरेंट्स के मसल टिश्यूज़ को ठीक करने, या मसल लॉस जो हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो होने वाला है या हो रहा है, उन चीज़ों को कोई नहीं आएगा साहब संभालने और समझाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, क्योंकि वो पेरेंट्स आपके हैं। जैसे पेरेंट्स ने बचपन में आपका साथ नहीं छोड़ा था कि मेरा बच्चा बादाम खाएगा, ठीक है, या ड्राई फ्रूट्स ला के देना, या फ्रूट का आपके लिए आवश्यकता जितनी भी आपकी है उन सबको पूरा करना। आप हर 3-4 घंटे में अगर आप फूड मांग रहे हैं, हर 3-4 घंटे में आपको भूख लग रही है तो वो दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने जब बचपन में आपका साथ नहीं छोड़ा, तो आप अब जब उनका बचपन चालू होने वाला है तो आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपको खुद से वादा करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी एक एज के बाद लोगों को वर्कआउट करा के, कि इनके वर्कआउट में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ओवर वेट या ओवर एंथुसियास्ट के चक्कर में, या ओवर एक तरीके से अगर मैं बहुत इजी आपको समझाऊं तो साहब, किसी भी तरीके से आपका ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स का जॉइंट हेल्थ खराब ना हो। तो उनकी जॉइंट हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि वो लापरवाह हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनको शायद ये अभी ना समझ में आए, उनको अभी ना पता चले, बट बाद में जाके उनको आर्थराइटिस या बाकी किसी जॉइंट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो ये चीज़ आपकी है, ये जिम्मेदारी फिर से आपकी है कि उनको विटामिन D3 या उनको उनकी जॉइंट हेल्थ के लिए जो भी आप कैल्शियम या बाकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं, मखाने दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। नाउ तीसरी चीज़, जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं एक एज के साथ बढ़ते बढ़ते, यानी 40s को क्रॉस करने के बाद भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से सुन लें। आपको आपकी बॉडी की क्षमता से कम ही वेट लगाना है। आप बहुत ज़्यादा वेट बेरेंस या बहुत ज़्यादा वेट में आप ना घुस जाएं, चाहे आपका गोल कोई भी हो, ठीक है,
क्योंकि अब आपके हॉर्मोन्स उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे आपके अर्ली 20s या 30s में काम कर रहे थे। तो अब ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है दोस्त, क्योंकि वहां आपका बेटा या आपका छोटा भाई या जो भी कोई, वो आपके साथ शायद नहीं होगा आपकी जिम में, और हो सकता है कि आप गलती कर जाएं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा वेट लगाने के चक्कर में। आप पहले जितना वेट उठाते थे, अब आप, सॉरी टू से, पर अब आप उतना वेट नहीं उठा सकते, ना ही उठाना चाहिए। तो उन चीजों से बचने के लिए आप वेट थोड़ा सा कम कीजिए, बट जितना भी रेपिटेशन लगाइए, क्वालिटी रैप्स लगाइए। बीच बीच में आपने इस पूरे व्लॉग के ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से रेपिटेशंस लगवाए हैं। आप चाहें तो उसको भी आप आराम से देख सकते हैं, और उससे अगर कुछ सीख पाए तो प्लीज सीखिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स अगर आएंगे, या आप लोगों से जो फीडबैक मुझे मिलता है इंस्टाग्राम पे कि आपने क्या क्या चीज़ें, कुछ डिफरेंट आपने पकड़ा, या कुछ डिफरेंट आपको किसी एक पर्टिकुलर मिनट में कुछ अलग चीज़ आपको मिल गई। वो चीज़ें मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जिस तरीके से मुझे फीडबैक्स दे रहे हैं, लव यू सो मच एंड रिस्पेक्ट। बाकी चीज़ें आगे और आती रहेंगी। इन दोनों लोगों के साथ मैं और भी व्लॉग या और भी मसल ग्रुप शूट करूंगा। एक मैं चाह रहा हूं कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट हो जो पॉडकास्ट की तरह हो, जहां मैं उन लोगों से कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं और कुछ बातें उन लोगों की रिकॉर्ड करूं, जिसकी वजह से शायद आप और डिटेल में सीख पाएं कि एक एज के बाद जो व्यक्ति, यानी 40s को टच करने के बाद जो व्यक्ति फिर भी फिटनेस में लगा हुआ है, फिर भी जिम जाता है, फिर भी एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी है और उससे सीखने को क्या मिलता है। ठीक है, टिल देन आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए मजबूती से साथ में खड़े रहें, मैं यही आशा करता हूं। थैंक यू सो मच।